हेलो बच्चों, वेलकम टू द कीप लर्निंग सेंटर। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ ब्योंसी क्या होती है और स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेंटर ऑफ ब्योंसी। ब्योंसी फोर्स क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर जाता है तो वो फ्लूइड उस पर एक नेट अपवर्ड फोर्स लगाता है। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता था, रो जी इंटू वी। वी क्या होता था वहां पे, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी। बॉडी जब फ्लूइड में जाता था तो उसके कारण कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस होता था। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में जाता है तो उसका जितना वॉल्यूम जाएगा उतना ही वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उस फोर्स को कि सेंटर ऑफ ब्योंसी को कैसे बुलाते हैं। देखो, जिस पॉइंट पे ब्योंसी फोर्स लगेगा उसी को बुलाएंगे सेंटर ऑफ ब्योंसी। द पॉइंट एट विच ब्योंसी फोर्स एक्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ब्योंसी, और इसको हम डिनोट करते हैं बी से। किसे डिनोट करते हैं? बी से। ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई फ्लूइड है, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट गया। ठीक है, तो अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो बी कहां पर, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, जिस पॉइंट पे वेट एक्ट करता है उस बॉडी का। ये किसी फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। अब ब्योंसी फोर्स यहां भी हो सकता है, ब्योंसी फोर्स यहां भी हो सकता है और यहां पर भी। अगर यहां पर है तो हम इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ ब्योंसी ये है। अगर ब्योंसी फोर्स यहां पर एक्ट कर रहा है तो हम बोलेंगे सेंटर ऑफ ब्योंसी ये है। और वो जी पे भी लाई कर सकता है। दैट मीन्स 3 पॉसिबल लोकेशन हो सकती है सेंटर ऑफ ब्योंसी की किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। अबोव दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिलो दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड एट दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबल लोकेशंस हो सकती है। तो कैसे समझोगे? जिस पॉइंट पे ब्योंसी फोर्स लगता है उसी पॉइंट को सेंटर ऑफ ब्योंसी बुलाते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपसे बोला जाएगा एक्सप्लेन दी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, ऑफ सबमर्ज बॉडी और फ्लोटिंग बॉडी। दो तरह की बॉडी हो सकती है, सबमर्ज और फ्लोटिंग। देखिए, अगर ये कोई फ्री सरफेस है और ये लिक्विड है, अगर ऑब्जेक्ट आपका कंप्लीटली फ्री सरफेस से नीचे है, ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये फ्री सरफेस से नीचे है, मतलब, और हो सकता है कि ये कंडीशन हो, ये फ्लूइड है आपका और वो ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से है, कुछ पोर्शन उसका फ्लूइड के अंदर है और कुछ बाहर है, उसको फ्लोटिंग कंडीशन बुलाते हैं। ये क्या कंडीशन होती है? फ्लोटिंग, तैरना। और ये होती है सबमर्ज, इस कंडीशन को क्या बुलाते हैं हम? सबमर्ज। ठीक है, सबमर्ज, फ्लोटिंग। तो सबमर्ज की स्टेबिलिटी की कंडीशन डिफरेंट होती है, फ्लोटिंग की डिफरेंट। स्टेबिलिटी की कंडीशन को आप समझिए कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करता हूं उसकी पोजीशन पे, और अगर वो पोजीशन अपनी रिगेन कर लेता है तो बुलाएंगे स्टेबल कंडीशन। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं डिस्टर्ब करता हूं और वो डिस्टर्ब होते 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 होता ही रहता है, वापस अपनी पोजीशन में नहीं आता, तो उसे बुलाते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर ऑब्जेक्ट को किसी जिस पोजीशन में हम रखते हैं उसी में वो उसी कंडीशन को वो ले लेता है तो उसको हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बुलाते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, पहले मान लीजिए कोई इस टाइप का सरफेस है, ठीक है, वहां पे कोई ये ऑब्जेक्ट है आपका, मान लीजिए कोई किसी टाइप की बॉल है। अभी इसका ये पोजीशन है, अभी ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के यहाँ पे पहुंचा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें फोर्स लगाता हूँ, ये बॉडी को यहाँ पे ले आता हूँ, तो ये बॉडी यहाँ पे जाने के बाद थोड़ी देर तक क्या करेगी? थोड़ी देर तक मूव करने के बाद अगेन अपनी इसी पोजीशन को अटेन कर लेगी। इस टाइप की कंडीशन को बुलाते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बुलाते हैं हम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसी कंडीशन किसी ऑब्जेक्ट की जहां पर जब उसको हम डिस्टर्ब करते हैं उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, और वो डिस्टर्ब होने के बाद कुछ टाइम बाद अपनी पोजीशन को रिटेन, ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन कर लेता है,
तो उसको बुलाते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बुलाते हैं हम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए आपने कहीं पर किसी जगह पे आपने इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट देखा होगा, हिटिंग टॉय टाइप का होता है, हिटमी बोलते हैं इसको, ठीक है, हिटमी टाइप का होता है। वहां पे वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो एयर के अंदर क्या है, एयर के अंदर सबमर्ज होता है और वो स्टेबल होता है। आप इसको हिट करते हो, ठीक है, हिट करने के बाद नीचे जाता है फिर वापस आ जाता है, ठीक है, इसको हिटमी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं हम? हिटमी। तो इस हिटमी को कितना भी हिट कीजिए, आप किसी भी पोजीशन में ले जाओ, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अटेन कर लेगा। तो ये ऑब्जेक्ट आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। किसमें होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसी पोजीशन होती है? मान लीजिए कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है आपका, इस सरफेस पे, ठीक है, मान लो कोई इस टाइप का सरफेस है, इस सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अभी इस ऑब्जेक्ट की ये पोजीशन है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, अभी कहीं पे मूव नहीं कर रहा। तो जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव करूंगा तो ये ऑब्जेक्ट फिर मूव करता ही चला जाएगा, ठीक है, गिर जाएगा। दैट मीन इसे बुलाते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है ये आपकी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स ये ऑब्जेक्ट कभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को अटेन नहीं करेगा और आपका डिस्टर्ब होता ही रहेगा जब तक कि ये कोलैप्स ना हो जाए, गिर ना जाए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट होती है हमारी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या होता है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मान लीजिए अब की बार सरफेस इस टाइप का है, इस सरफेस पे ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट को मैं डिस्टर्ब करके यहां पे ले आता हूं फोर्स लगा के, तो अब इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये हो गई है। इसका मतलब कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगा, बट ये आगे भी नहीं जाएगा, ठीक है, ये नहीं है कि ये अगेन चेंज कर रहा अपनी पोजीशन। जिस पोजीशन में आप इसको छोड़ोगे ये उसी पोजीशन को अटेन कर लेगा, अपनी इक्विलिब्रियम बना लेगा। तो इसको बुलाते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बुलाते हैं हम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो तीन तरह की कंडीशन हो सकती है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं। हो सकता है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सकता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सकता है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो। तो अब हमें देखना है दो तरह की बॉडी के लिए, सबमर्ज बॉडी के लिए देखेंगे, फिर फ्लोटिंग बॉडी के लिए, और फिर आपको बताएंगे कंडीशन क्या होगी, कब ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, कब अनस्टेबल में और कब न्यूट्रल में। तो सबसे पहले लेते हैं सबमर्ज बॉडी के लिए। तो हमारी हेडिंग क्या है? कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडीज। सबमर्ज्ड बॉडीज हैं, उनकी स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होगी, कब वो स्टेबल रहेंगे, कब अनस्टेबल, किस टाइप का है। देखिए तो सबसे पहले हमें एक फ्लूइड लेना है और फ्लूइड के अंदर बॉडी को सबमर्ज करना है। तो मान लेते हैं ये कोई फ्री सरफेस है किसी लिक्विड, किसी फ्लूइड का, उसके अंदर फ्लूइड है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं फ्लूइड को नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, फ्लूइड को हम नहीं दिखा रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, आपको ये एज्यूम करना है कि यहाँ पे फ्लूइड है और मेरा ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। देखिए ऑब्जेक्ट की कुछ इस टाइप की कंडीशन है, इस टाइप का ऑब्जेक्ट है कोई। अब इस ऑब्जेक्ट में ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये आपकी बुयांसी फोर्स है। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जरूर होगी, जिस पॉइंट पे उसका वेट एक्ट करेगा सेंटर ऑफ बुयांसी जरूर होगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे जो आपका नेट अपवर्ड फोर्स है वो लग रहा होगा। तो ये दो वैल्यू होंगी, हर बॉडी में ये पॉइंट होंगे। अब मैं इसको डिस्टर्ब करता हूं, मैं इसको क्या करता हूं, इस ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करता हूं और इसकी ये कंडीशन आ जाती है।
अब देखिए यहाँ पे G है, यहाँ पे B है। G पे क्या लगता है W, B पे क्या लगता है FB, बायोंसी फोर्स। मैंने इसको ये एक्सटर्नल कपल दिया है, ये क्या आपका एक्सटर्नल मोमेंट बोलिए, दिस इज योर एक्सटर्नल मोमेंट। तो एक्सटर्नल मोमेंट देने के कारण मैंने देखा कि W और FB क्या कर रहे हैं, एक कपल जनरेट कर रहे हैं। देखिए W और F इस टाइप के कपल जनरेट, दो पैरेलल फोर्स हैं, इस टाइप से हैं, ये दो पैरेलल फोर्स हैं और इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो क्या बनाएंगे, कपल बनाएंगे। क्या बनाते हैं, कपल। तो कपल के कारण ये बॉडी जिस डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल मूवमेंट लगाया है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स भी कपल लगा रहे हैं, तो ये बॉडी गिरती ही चली जाएगी। जब मैंने इसको डिस्टरबेंस दिया तो डिस्टरबेंस के कारण अपने अंदर से भी इसने एक और डिस्टरबेंस क्रिएट किया, ठीक है, और वो आपका उसी डायरेक्शन में था, तो इसको हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे हम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल। तो कंडीशन क्या हुई, जब आपका बी लाइज बिलो जी, ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई हमारी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और क्या लिखना है आपको, बी लाइज बिलो जी, या आप ऐसे बोल सकते हो सेंटर ऑफ बायोंसी लाइज बिलो दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब किसी सबमर्ज्ड बॉडी की कंडीशन क्या है, वहां पर उसका सेंटर ऑफ बायोंसी उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे लाई कर रहा है, तो वो कंडीशन रहेगी उस बॉडी की अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको क्वेश्चन इस टाइप से आएगा, एक्सप्लेन दी कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी फॉर सबमर्ज्ड बॉडी या ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले अनस्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन दी center of buoyancy of the object lies below the center of gravity, then this condition is called unstable equilibrium। और ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है, ये डायग्राम आपको बना के आना। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या देखते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल, ठीक। सेकेंड पॉइंट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल स्टेबल। क्या कंडीशन है, ये होता है व्हेन बी लाइज अबोव जी, अबोव जी, या आप ऐसे बोल सकते हो व्हेन सेंटर ऑफ बायोंसी लाइज अबोव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द बॉडी, ठीक है। तो इसको बनाते हैं, चलिए मान लीजिए ये फ्री सरफेस है लिक्विड का, अभी हम लिक्विड नहीं दिखा रहे हैं, हम बॉडी को लेते हैं सीधा। बॉडी मान लीजिए जो आप ऑब्जेक्ट है आपका, इस टाइप का ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है, सेंटर ऑफ बायोंसी यहाँ पर है। अब हम इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस करने के बाद ये ऑब्जेक्ट इस टाइप से बन गया। देखिए यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ बायोंसी, और यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, और इस पे क्या होगी, डाउनवर्ड। और ये हमने कपल लगाया, हमने एक्सटर्नल जो मोमेंट लगाया है वो इसकी डायरेक्शन ये है। अब की बार देखिए ये तो है एक्सटर्नल, ये क्या है, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस बोलिए या एक्सटर्नल मोमेंट बोलिए। आपने जो एक्सटर्नल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में दिया है क्लॉकवाइज, बट W और FB, इसका नाम क्या है, FB, इसको हम बोलेंगे FB। सेंटर बायोंसी फोर्स और वेट ये लगा रहे हैं रजिस्टिंग कपल, इसको क्या बुलाएंगे हम, रजिस्टिंग कपल, रजिस्टिंग कपल। तो जो रजिस्टिंग कपल है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है एक्सटर्नल।
एक्सटर्नल मूवमेंट हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, पर जो बॉडी की फोर्स और वेट है वो उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको वापस ले आएंगे। वापस लाने के बाद इसी पोजीशन में हम रिटेन करेंगे। दैट मीन्स हम मोमेंट लगा रहे हैं एक्सटर्नल, हम डिस्टर्बेंस दे रहे हैं क्लॉकवाइज, और जो ऑब्जेक्ट की जो इंटरनल ज्योमेट्री है वो इस टाइप की है कि वो उसको वापस उसी पोजीशन में लेके आ जाएगी। ठीक है, और इसको कंडीशन को बुलाते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है ये? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्या करना है आपको? आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहले लिखना है when the center of buoyancy of the object lies below the center of gravity then this condition is called as stable equilibrium। क्यों? क्योंकि इस केस में जो रजिस्टिंग कपल बनता है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है एक्सटर्नल मोमेंट से, इसीलिए इसको वापस ले आता है। लास्ट जो हमारा होता है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या होगा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। थर्ड इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या लिखेंगे? ये मान लीजिए कोई लिक्विड सरफेस है, ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है आपका। इस ऑब्जेक्ट में यही सेंटर ऑफ बुयांसी है और यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सेम पॉइंट पे। ठीक है, तो सेम पॉइंट में अगर मैं डिस्टर्ब भी करता हूं इसको, अगर मैं ऑब्जेक्ट को डिस्टर्ब करता हूं तो अभी भी यहाँ पे सेंटर ऑफ बुयांसी और यहीं पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इसको कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। तो जिस पोजीशन में आप इसको डिस्टर्ब करोगे इसी पोजीशन में फिर ये रिटेन कर लेगा। ठीक है, इसी पोजीशन में रिटेन कर लेगा, ना तो ये नीचे गिरेगा ना ही वापस आएगा, क्योंकि यहीं पे इसका यही कंडीशन बन जाएगी इसकी। तो न्यूट्रल में जिस पोजीशन में हम उसको रखते हैं उसी पोजीशन को रिटेन कर लेता है, गिरेगा भी नहीं वापस भी नहीं आएगा। तो इसको बुलाते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बुलाते हैं हम? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इस लेक्चर में क्या लर्न किया बच्चों? हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो उसको लिक्विड के कंप्लीटली अंदर ले जाओ, ठीक है, उसे बुलाते हैं सबमर्ज कंडीशन, या हो सकता है वो लिक्विड के कुछ पोर्शन उसका अंदर है कुछ बाहर है, तो उसको बुलाते हैं फ्लोटिंग। जैसे जो हम तैरते हैं, ठीक है, जो हम तैरते हैं तो हम कुछ पोर्शन हमारा बाहर रहता कुछ अंदर रहता है, तो उसको हम बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं? फ्लोटिंग कंडीशन, तैर रही है। जैसे आप जो हमारी नाव होती है वो तैरती है, ठीक है, वो कुछ पोर्शन नीचे होता है कुछ ऊपर होता है। बट जो हमारी सबमरीन होती है, सबमरीन आपने सुनी होगी, जो नेवी की सबमरीन होती हैं, ठीक है, डिफेंस में भी, जो कंप्लीटली अंदर रहती है वो सबमर्ज कंडीशन होती है आपकी। ठीक है, तो एक तो होता है स्विमर, तो स्विमर तो स्विम करता है, एक होता है डाइवर बिल्कुल अंदर जाता है तो वो सबमर्ज करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे, अभी तो हमने देखा कि स्टेबिलिटी कंडीशन सबमर्ज बॉडी की क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर बॉडी फ्लोटिंग है तो उसकी स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होती है। उस केस में एक पॉइंट आता है, एक नया कॉन्सेप्ट आता है, मेटा सेंटर। इसका कॉन्सेप्ट आता है मेटा सेंटर। यहाँ पर तो दो ही पॉइंट होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बुयांसी। वहां पे 3 पॉइंट होंगे, मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बुयांसी। तो वो 3 पॉइंट से आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर स्टेबल रहेगा ऑब्जेक्ट फ्लोटिंग कंडीशन में, कब अनस्टेबल रहेगा और कब न्यूट्रल रहेगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, थैंक यू।